ठीक है जी। नमस्कार सभी साथियों का नमस्कार। अपन प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात कर रहे थे और प्लांट ब्रीडिंग में अपने पुराने क्लास में हमने डिस्कशन किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ऑब्जेक्टिव की बात करी थी अपन ने, एक बार आप लोग फिर से ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव अपन ने बोला था कि भाई किसी भी क्रॉप को लगाना है, या किसी भी आप क्रॉप की बात कर लो, वेजिटेबल की बात कर लो, फ्रूट की बात कर लो, हमें क्या करनी है? हमें पैदावार को बढ़ाना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमने बोला था हायर यील्ड की बात कर रही थी। हायर यील्ड के अपन ने बात बोला था कि भाई अगला टॉपिक अपने को पकड़ना है क्वालिटी का। दिख रहा है अच्छे से? क्वालिटी के बारे में बात करें कि भाई क्वालिटी में क्या फैक्टर थे? अपने सीड कलर था, सीड का जो शेप था, रोटी चपाती बेकिंग क्वालिटी थी। मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जिनसे आपकी पैदावार नहीं बढ़ रही है, हम क्या बढ़ा रहे हैं? उसकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं कि भाई ग्रेडिंग आप अच्छे से कर पाओ उस चीज को, है ना। अगर उसका कलर अच्छा आएगा तो क्या करोगे आप? एक तरीके से ग्रेड कर पाओगे। अगर उसका शेप अच्छा होगा तो उसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी होगी। ये सब बातें अपन ने किसने बात करी थी? क्वालिटी के अंदर बात करी थी। तीसरा अपन ने क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस। ठीक है, किससे रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज एंड इंसेक्ट्स। क्या था? डिजीज और इंसेक्ट। डिजीज के अपन ने अंदर दो डिजीज इंपॉर्टेंट पढ़ी थी। तो आयरिश फेमाइन पढ़ा था, एक बंगाल फेमाइन पढ़ा था, है ना। अकाल या भूखमरी कह दो। आयरिश फेमाइन कब आया था? आयरिश फेमाइन आया था 1843 के अंदर आया था, बिल्कुल सही। और क्या था आयरिश फेमाइन के अंदर? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की डिजीज थी, जो किसमें लग रही थी? आलू में लग रही थी। और उसने क्या किया था? मास डिस्ट्रक्शन कर दिया था। बहुत सारे लोग मर गए थे। बहुत सारे लोग क्यों मरे थे? क्योंकि उनको भूख से, क्योंकि उनके पास में जो उनका स्टेपल फूड था आलू, वो प्रोवाइड नहीं हो रहा था। पूरे जो आयरलैंड के अंदर था आलू की कमी देखने को मिली थी। ठीक है, एक वो डिजीज पड़ी थी। उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था? एक बंगाल फेमाइन पढ़ा था, है ना। एक तो बंगाल में था, एक कहां था? आयरिश था। बंगाल फेमाइन कब आया था? 1945 में। ये कब आया था? 1843 में आया था। ठीक है भाई, इसके अंदर कौन सी डिजीज लगी थी? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजे से होने वाली डिजीज थी, जिसको अपन बोला था ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हो रही थी। ठीक है, अपन ने बात करी थी कि ये दोनों डिजीज तब हुई है जब अपने पास में रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप नहीं की गई थी, है ना। रेजिस्टेंट वैरायटीज अगर होती तो ये दोनों डिजीज नहीं होती और लाखों लोग नहीं मरते। इसकी बात करी थी। फिर अपन ने देखा था इंसेक्ट का पॉइंट। अपन ने एक तो डिस्कस किया था किसको? फॉल आर्मी वॉर्म को। ठीक है, एक अपन ने बोला था कि टिड्डी दल जो आया था, सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, है ना, लोकस्ट को बोलते हैं, माइग्रेटरी लोकस्ट होता है। और फॉल आर्मी वॉर्म। फॉल आर्मी वॉर्म का अटैक अपन ने किस पे देखा था? पिछले साल मक्के पे देखा था, है ना। जिससे मक्के के अंदर जो उसका कॉब था, है ना, जहां पे आपके जो मेज के जो कॉर्न का जो पार्ट होता है, उसके अंदर क्या देखा था आपने? सारे बोरर का अटैक हो गया था। ठीक है, उसके बाद में अपन ने चौथा पॉइंट बात करें तो क्या पढ़ा था? एक अपन ने बात करी थी डोरमेंसी की। ठीक है, डोरमेंसी क्या होती है? इनएक्टिविटी फेज, या फिर ऐसा फेज जहां पे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाए, उसको अपन ने क्या बोला? डोरमेंसी बोला था। एक तो अपन ने मैलिक हाइड्रोसाइड का यूज देखा था किसके अंदर? ऑनियन के अंदर स्प्राउटिंग रोकने के लिए। और एक अपन ने थायोयूरिया का यूज देखा था पोटैटो के अंदर। ठीक है, अपन ने ये बात करी थी कि सर कैसे भी करके या तो डोरमेंसी जिस क्रॉप के अंदर है उसकी डोरमेंसी हटानी है, और जिस क्रॉप के अंदर अगर अर्ली जर्मिनेशन हो रहा है या फिर जर्मिनेशन हो रहा है जब वो क्रॉप उस पेड़ के ऊपर लगी हुई है ना, उसको क्या करना है? अपने को रोकना है, उसको स्टॉप करना है। उसके लिए अपन ने क्या बोला था? डोरमेंसी का अपने को ब्रेक करना है, उसको इनहिबिट करनी है। ठीक है, पांचवा पॉइंट अपन ने बोला था फोटो इनसेंसिटिविटी। फोटो इनसेंसिटिविटी का जो सिद्धांत है वो कहां से आया? फोटो सेंसिटिविटी, या फिर यूं बोलो फोटो पीरियडिज्म से आया है ना। फोटो पीरियडिज्म क्या होता है कि भाई ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ लाइट, है ना, रोशनी का जो प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर? फ्लावरिंग के ऊपर। उसको अपन ने क्या बोला था? फोटो सेंसिटिविटी या फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, किसने दिया था? गार्नर एंड अनलार्ड नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी बात करी थी। अपन ने देखा था कि राइस के अंदर अपन ऐसी वैरायटी डेवलप करे जो कैसी है? फोटो इनसेंसिटिव है। जिससे क्या होगा? वो वैरायटी जो किसी भी सीजन में, मान लो कि आप
खरीफ में अगर आपके धान लग रही तो आप खरीफ की धान को रबी में लगा दो, रबी के अंदर भी लगा के आप किस में भी लगा सकते हो, जायद में भी लगा सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में एक छठा कॉन्सेप्ट अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था, टॉक्सिन के कम करने के अंदर, है ना, टॉक्सिन कंटेंट। ठीक है सर, टॉक्सिन कंटेंट की बात करी थी, जिसकी अपन ने खेसरी दाल की बात करी थी। खेसरी दाल में क्या था, लथाइरस सटाइवा जो होता है उसके अंदर एक बोआ करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, BOAA, उसको अपन को कम करना था। उसको कम करके अपन क्या करेंगे, ऐसी वैरायटी डेवलप करेंगे जिसके अंदर बोआ कंटेंट कम हो। अपन ने HCN की बात करी थी, प्रूसिक एसिड या धुरिन की, किस में लगता है, आपके सोरगम में, ज्वार में लगता है। और अपन ने गॉसिपोल देखा था कॉटन के अंदर, है ना। और एक अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके IBPS SO में भी आ रखी है और प्री PG के अंदर भी आ रखी है, क्या बात करी थी, 00 वैरायटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल ही एक पेपर देख रहा था IBPS का, आपके जो मेंस का होता है IBPS का, उसके अंदर पूछा गया था कि लो इरुसिक एसिड कंटेनिंग मस्टर्ड वैरायटी इज नोन एज, कुछ नहीं था, 00 नाम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, 00 क्या थी, ऐसी वैरायटी है जो कि आपके इरुसिक एसिड, और एक 0 किसके लिए है भाई, इरुसिक एसिड के लिए, दूसरा 0 किसके लिए है, ग्लूकोसिनोलेट, है ना। दो क्या थे आपके टॉक्सिन्स थे, किसके अंदर, सरसों के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में शायद एक अपना पॉइंट और रह गया था, इसमें नोट कर लेना, लूनिस्ट्री की एक वैरायटी है, उसके बारे में बात करनी है ना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस, है ना, एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है भाई, एबायोटिक क्या होता है, एबायोटिक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो भाई, है ना, कि एबायोटिक आप किसको कहोगे कि ये चीज क्या हो रही है मेरे, एबायोटिक हो रही है। एबायोटिक का मतलब समझना, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग क्या है भाई, आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स है, ऐसे कारक जो क्या है, नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करूं, एक आपने सुना होगा, है ना, सैलिनिटी। ठीक है, एक आपने सुना होगा वाटर लॉगिंग, अगर पानी भर जाए, है ना, वाटर लॉगिंग। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण है भाई, सैलिनिटी हो गया। मेनली पढ़ाने का मतलब ये है कि एक सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी है जो आपकी पूछी गई थी, जिसका नाम क्या है, उसको आप यहां पे मेंशन कर देना। किसकी वैरायटी है ये, लूनिश्री, चावल की वैरायटी है, राइस की वैरायटी क्या है, लूनिश्री वैरायटी। कहां देखने को मिली आपको, क्या क्या करती है ये एक ऐसी वैरायटी है लूनिश्री, जिसको कभी कभी सुपर राइस भी कह देते हैं ना, पर कहने वाले कहते हैं, पर इतना इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। अपने को एक बात ध्यान रखनी, चावल में है और किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करी इसने, सैलिनिटी या सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी ऑफ राइस, कौन सी है, लूनिश्री। आया समझ में, LUNI, है ना, LUNI, लूनी, SHREE, लूनिश्री। ठीक है भाई, ये क्या था, अपना पुरानी क्लास का पॉइंट था, जहां पे अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। ठीक है, अब देखिएगा सर आज क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक देखना। आज अपने को क्या पढ़ना है, एक्टिविटीज। आज का हेडिंग डालना है सर, देखना, हेडिंग डालो, देखना, लगाओ हेडिंग, एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, एक्टिविटीज, है ना, क्या देखना है, इधर देखो भाई, पहले समझ लो फिर बाद में नोट कर लेना। देखो एक्टिविटीज, मैंने ये बोला कि ऑब्जेक्टिव्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि यील्ड कम करना है, फोटो इंसेंसिटिविटी डेवलप करनी, डोरमेंसी को ब्रेक करनी है, सिंक्रोनस मैच्योरिटी लानी है मूंग इसी क्रॉप के अंदर। पर आप उसको लाओगे कैसे, है ना। मैं यहां पे क्या डिस्कस कर रहा हूं कि कुछ एक्टिविटी है, कोई ऐसे कदम है, या फिर आप समझो कोई ऐसे स्टेप्स है
है ना, जिसके ऊपर चल के आपने क्या करा है, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करा है। फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, आप क्लास में बैठो, आपने किसने ले रखा है, आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है ना, आईबीपीएस एसओ क्लियर करना है, प्री पीजी क्लियर करना है, जेआरएफ निकालना है, कोई ना कोई एग्जाम क्या है आपको क्लियर करना है, इसीलिए आप लोगों ने कोर्स ले रखा है ये वाला। तो आप क्या करो, पहला स्टेप क्या है भाई कि आपने आज की क्लास को अटेंड किया, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, क्लास को अटेंड करके अपन ने क्या क्या नोट्स बनाए। ये सब क्या है, बेसिकली स्टेप्स हैं किसके, कि आपने कैसे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है। देखना पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला स्टेप क्या है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है ना, देखिएगा पहला स्टेप क्या है, नंबर 1 पे डालना है क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। क्या है, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक, और बड़ा करूं क्या, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना, देखना भाई पहला स्टेप क्या है, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब इसको मैं इस पूरी जो सीरीज है इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको कोरोना के एग्जांपल से। हम सभी को पता है कि भाई 2019 के आसपास कोरोना आया है और हम सभी की फैमिली में या तो कोई डेथ हुई हो या फिर किसी को कोरोना हो, मतलब कोई ना कहीं अपने को कोरोना से जुड़े हुए हैं अपन के, कोई ना कोई इकोनॉमिक लॉस अपने को देखने को मिला है, किसकी वजह से, कोरोना की वजह से। अब अपने को समझना है कि जैसे जैसे अपने खबरें आती गई कि आज तो भाई डेल्टा वेरिएंट आ गया है ना, आज तो ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया, अरे सर आज तो ऐसा वेरिएंट आ गया कि वो तो 10 गुना तेजी से फैल रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि नए नए वेरिएंट आते गए किसके, कोरोना के, है ना। अपन ने देखा भाई कोई डेल्टा वेरिएंट आ गया, कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया, कोई मान लो एक्स वेरिएंट आ गया, अपन मानते कि कोई ऐसा नया वेरिएंट आ गया आज की तारीख में 2023 के अंदर जिसका नाम है एक्स वेरिएंट, ठीक है। आपको मैं स्टोरी सुना रहा हूं, स्टोरी से समझाऊंगा सारी स्टेप्स के बारे में, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। क्या मैं ये कह रहा हूं कि सर आपके उदयपुर राजस्थान में ऐसा कोई वेरिएंट आ गया जिसका नाम है एक्स, बिल्कुल ही नई चीज आ गई कि ऐसी कोई डिजीज है जो बहुत ही तेजी से फैल रही, कौन सा, एक्स वेरिएंट, किसका वेरिएंट, कोरोना का वेरिएंट। अब क्या हुआ कि आपके पूरे उदयपुर के अंदर ऑलमोस्ट सभी आदमियों को फैल गया, ठीक है, सभी को फैल गया, एक अकेला मैं ही ऐसा था जिसको क्या हुआ, कोरोना नहीं हुआ। समझना भी, स्टोरी समझना है ना कि क्या हो रहा है। कोरोना आया आपके उदयपुर में, सभी को कोरोना हो गया, अकेला मैं बच गया जिसको कोरोना नहीं हुआ, ठीक है भाई, मेरे को कोरोना नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, खबर फैल गई कि यार उदयपुर में कोई ऐसा आदमी है जिसको कोरोना नहीं हुआ। मतलब क्या कि लोगों ने पता लगाया कि इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस के जीन्स प्रेजेंट है। आया समझ में कि मेरे अंदर क्या है, ये जो नया वेरिएंट आया है एक्स वेरिएंट, उसके अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंस के जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात फैली भाई, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एकदम से इंस्टाग्राम पे बात फैली कि भाई इस आदमी को कोरोना नहीं हुआ है, न्यूज़पेपर में आ गया कोरोना। तो क्या हुआ, जिला प्रशासन आया, जिला प्रशासन ने स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया और स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया आपके मेन हेड को। कौन है आपके मेन हेड, अमित शाह जी मोदी जी को, ठीक है। अमित शाह जी मोदी जी को पता लगा कि भाई कोई एक ऐसा एक्स वेरिएंट है जिससे पूरा इंडिया में तबाही हो रही है, पर ये एक अकेला आदमी जो उदयपुर में बैठा हुआ है इसको कोरोना नहीं हुआ, ठीक है। अब मोदी जी ने, अमित शाह जी ने फोन लगाया भाई यहां के प्रशासन को कि कैसे भी करके उसका सिलेक्शन करो, क्या करो, उस पर्टिकुलर आदमी का सिलेक्शन करो। कि क्या सिलेक्शन करना है कि उसको कोरोना कैसे नहीं हुआ, उस पर हम रिसर्च करेंगे। तो पहली स्टेप क्या हो गई आपके, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। मतलब क्या है, कोरोना आया, बहुत सारा कोरोना हो गया, पर मेरे पास में ऐसा एक वेरिएंट था, मैं था जिसको कोरोना नहीं हुआ। प्लांट के एस्पेक्ट में बात करें कि भाई रस्ट की डिजीज आई, स्मट की डिजीज आई, आप कह दो कि भाई टोलिपोस्पोरियम आया, आपकी पक्सीनिया आया, या बहुत सारी डिजीज आ गई है ना, उससे अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट आपने डेवलप करी है किसी एक पर्टिकुलर जीन में, आप क्या करोगे, सर्च करोगे, कहां जाके, या तो डोमेस्टिकेशन करोगे। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई स्पीशीज को कल्टीवेबल फॉर्म में लाना। मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एनी अनकल्टिवेबल स्पीशीज इनटू कल्टीवेबल फॉर्म इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। आया समझ में, उसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना, ऐसे स्पीशीज को उठा के पटकना जहां पे आपको रेजिस्टेंट का जीन डेवलप करा जा सके। आया समझ में, कि ऐसी जगह कलेक्ट करना, आप लाए भाई बाहर से जीन लाए, आपने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अगला क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाया था आपको कि भाई कल्याण सोना और सोनालिका जो वेराइटीज है, या फिर IR8 और TN1 जो वेराइटी ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज हुई है, उसको सीधी इंडिया में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब जो चीज जहां पे प्रेजेंट नहीं हो और उसको वहां पे ले आए, उसको क्या बोला अपन ने, इंट्रोडक्शन बोला है। और क्या, हाइब्रिड डेवलप कर दो। मैंने बताया गंगावन डेवलप हुआ है, हाइब्रिड बाजरा डेवलप हुआ है ना,
म्यूटेशन कर दो, ऐसी क्या करो, उसको गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन से उसको आप क्रॉस करवाओ कि उसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। पॉलीप्लॉइडी अपन अलग से चैप्टर है पूरा पॉलीप्लॉइडी का, पॉलीप्लॉइडी को डिटेल में अपन पढ़ने वाले, ठीक है भाई। सोमा क्लोनल वेरिएशन एक वेराइटी है स्कारलेट वगैरह, उसके अंदर सोमा क्लोनल अपन सभी को पढ़ेंगे अपन डिटेल में। जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने बताया आपको, जेनेटिक फ्लेवर सेवर टोमेटो बनता है, बीटी कॉटन बनता है, क्या करा, ये सभी क्या है मेरे सोर्स हैं किसका, जेनेटिक वेरिएशन का। अच्छा अब एक टर्म है जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन से हम समझते क्या है, जेनेटिक वेरिएशन से मतलब क्या होता है वो समझना है। जेनेटिक वेरिएशन का ये मतलब है भिन्नता। क्या मतलब है, भिन्नता। हम सभी जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, या फिर मैं ही हूं, हम सभी क्या है, ह्यूमंस है ना। ह्यूमन स्पीशीज का नाम क्या होता है, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। पर हम सभी एक दूसरे से बहुत अलग हैं, है ना। मान लो कि सर आप बैठे हैं तो आपके बाल हो सकता है कि थोड़े घुंघराले हो, आपके बाल हो सकता है लंबे हो, किसी के हो सकता है बाल कम हो, किसी के ज्यादा हो, किसी के एकदम शाइनी बाल हो। मतलब क्या है कि हेयर कलर या हेयर टाइप में अपने को इतने वेरिएशन मिल गए। आई की बात करें, किसी की आंखें ब्राउन हो सकती, किसी की आंखें ब्लैक हो सकती, किसी की एकदम ब्लू, किसी की ग्रे हो गई, है ना। मतलब क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है, भिन्नता। एक आदमी या दूसरे आदमी एक ही स्पीशीज में एक दूसरे से कितना अलग है, उसको अपन ने क्या बोला है, जेनेटिक वेरिएशन। आया समझ में कि जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है। अगली स्टेप क्या है, कोरोना का एग्जांपल वापस पकड़ो। मैंने क्या बोला कि मेरे अंदर ऐसा जीन था जिसको क्या हुआ, कोरोना नहीं हुआ। तो क्या किया, मेरा सिलेक्शन कराया, मोदी जी ने भेजे एकदम से एनएसजी कमांडो, कहां से, दिल्ली से, कि भाई फटाफट जाओ उस आदमी को पकड़ के लाओ, उसके अंदर कोरोना के कोई ना कोई रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो मेरा क्या कर दिया उन्होंने, सिलेक्शन कर दिया, ठीक है भाई। देखना दिख तो अच्छे से रहा है ना। ठीक है, अगली स्टेप क्या बोली मैंने, सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद में क्या हुआ, थर्ड स्टेप इवेल्युएशन। इवेल्युएशन बहुत ध्यान की स्टेप है भाई, ध्यान से समझना। इवेल्युएशन मतलब क्या, उड़ती उड़ती खबर गई कि मेरे को कोरोना नहीं हुआ, ठीक है भाई। पर मोदी जी और अमित शाह जी क्या है, पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, उनको क्या चाहिए कि प्रूफ होना चाहिए हमारे पास में कि इस आदमी को कोरोना सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्या करो, आप सब्जेक्ट डालो, subjecting it to stress। क्या किया है, मैंने इस पर्टिकुलर जो भी इंसान था या जो भी जीन था उसको फिर से देखा है कि उसमें सच में वो जीन रेजिस्टेंट की प्रेजेंट है कि नहीं है। मतलब क्या किया, मेरे को दिल्ली ले गए कोरोना वाला, है ना, और वहां पे जो कोरोना के विक्टिम थे उनको मेरे साथ में रखा, और सच में उन्होंने देखा कि भाई इसको सच में कोरोना नहीं हुआ है। क्या हुआ है, अनुमूलन किया है। क्या किया है, अनुमूलन किया है, देखा है सच में कि उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा। मान लिया वो सारे पैरामीटर पे खरा उतर गया, तो फिर क्या किया है, मेरे जो जीन हैं, जो रेजिस्टेंट के जीन है, उसको क्या किया उन्होंने, बाहर निकाला और उनके साइंटिस्ट को भेजा कि सर ये एक पर्टिकुलर इंसान है या ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में रेजिस्टेंट के जीन्स है। बात करें बीटी कॉटन की, तो बीटी कॉटन के अंदर जीन्स कहां प्रेजेंट थे, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर। आया समझ में कि बीटी बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया था जिसके अंदर रेजिस्टेंट के जीन्स थे, तो उसको खरा उतरा कि भाई हाँ सच में बॉल वॉर्म का जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको नहीं खाता। क्लियर हुआ। और क्या किया उन्होंने, मल्टीप्लिकेशन किया, वो जो पर्टिकुलर जीन था उसका क्या किया, मास मल्टीप्लिकेशन किया, जिससे क्या हुआ, आपकी वैक्सीन बनी। कोरोना में अपन सबको वैक्सीन लगी है भाई, कोरोना के अंदर सबको क्या लगी, वैक्सीन लगी है। तो मल्टीप्लिकेशन किया, जब उस जीन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे लास्ट में उस जीन का क्या किया, मल्टीप्लाई करके आगे क्या कर दिया, सबको बांट दिया। आया समझ में। कोरोना के एग्जांपल से मैंने क्या समझाया आपको, एक्टिविटी समझाइए प्लांट ब्रीडिंग की। आया समझ में कि नहीं आया। मैंने क्या किया, बीटी कॉटन का जीन लिया, देखा भाई बीटी कॉटन का जेनेटिक वेरिएशन कहां है, अपन ने पता लगा बैक्टीरिया के अंदर है उस पर्टिकुलर। अब बैक्टीरिया तो हजारों लाखों स्पीशीज है, एक बैक्टीरिया की मान लो थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज है, तो अपन ने क्या किया, उस बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया, बेसिलस के बैक्टीरिया को, फिर उसको क्या किया, उस बैक्टीरिया को सच में चेक किया कि भाई उसके अंदर बॉल वॉर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर है, पाई गई रेजिस्टेंट, तो क्या किया अपन ने, उसका मल्टीप्लिकेशन किया। किसको मल्टीप्लाई किया, कॉटन के अंदर डाल के, और ऐसी कॉटन को क्या बोला अपन ने, बीटी कॉटन बोला, और उसको सारे फार्मर को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आया कि नहीं आया समझ में, अच्छे से समझ में आया। आगे चलें सर, देखना ये अपना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या,
आपके एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग। ये यूं कहीं भी पूछते हैं, जीआरएफ प्लांट साइंस के पेपर में 2015 का पेपर देखना, क्या पूछा है, विच ऑफ देम इज करेक्ट, क्या लिखा था, एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। और ये पांचों स्टेप दिए हुए थे। एक में क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को पहले कर दिया, एक में इवोल्यूशन को पहले कर दिया, एक में सिलेक्शन को बाद में कर दिया। तो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर आपको पक्का पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं सर, देखना अब क्या है। अब अपने आज का जो अपन यूं समझो कि जो ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग खत्म होती है और अपन क्या करते हैं, आज अपन जो अपना मेन पार्ट है प्लांट ब्रीडिंग का, उसको अपन शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालिएगा सर आज, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या हेडिंग है अपनी आज की, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। कि भाई पादप में क्या हो रहा है, प्रजनन कैसे हो रहा है, एक प्लांट से दो प्लांट कैसे बन रहे हैं, उसकी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसीजर है या ऐसी बायोलॉजिकल आप बोल दो साइकिल है, जिसके थ्रू क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, या अपने बात करें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, तो कोई भी दो ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनेंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है, अगर इसको अपन डेफिनेशन वाइज बोले या फिर बुक लैंग्वेज में बोले तो ये क्या होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। दिख रहा अच्छे से, बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच, जिसके द्वारा, थ्रू विच न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। ठीक है भाई, क्या मतलब है कि ऐसी साइकिल है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, नए नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं, फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, उसी के पेरेंट्स के द्वारा क्या हो रहा है, उस नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं सर कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट कितने टाइप का होता है। क्या बोला है अपने को, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा पेन यूज करते हैं, देखना अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन है आखिरकार वो कितने टाइप का होता है, अपन सभी बचपन से बायोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हिंदी में शायद इसको अलैंगिक और लैंगिक कहते हैं ना, इसको लैंगिक कहते हैं, उसको अलैंगिक कहते हैं। अब देखना एसेक्सुअल और सेक्सुअल को डिवाइड क्यों किया है, पहले इनका डिफरेंस समझना कि भाई एसेक्सुअल क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिएगा सर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहां पे गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, अब गैमेट की बात करें सर, गैमेट क्या होता है, गैमेट कुछ नहीं है, गैमेट एक ऐसा सेल है या यूं कहो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होके क्या बनेगा आपका, आगे जाके एम्ब्रियो, जाइगोट और सीड बनेगा, जिससे नया प्लांट आपको देखने को मिलेगा। तो पहला डिफरेंस अपने को क्या लिखना है, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। अच्छा, अगर यहां पे फ्यूजन नहीं हो रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। और इसी फ्यूजन ऑफ गैमेट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना, अभी लिखा दूंगा आप, फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है सर, देखिएगा। अच्छा, और कोई डिफरेंस है क्या, जी सर बिल्कुल डिफरेंस है। बात करते हैं, अगर आप जीन लेवल पे बात करो तो अगला पॉइंट लिखना है इसमें, इट इज फास्ट प्रोसेस। क्या है भाई, तेजी से होता है। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही स्पीड में होता है। ये क्या है, इट इज स्लो प्रोसेस। इनको अंडरलाइन करना है, मेन पॉइंट बस।
ज्यादा अपने को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना। इट इज अ फास्ट प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस। अगला देखना, ठीक है, देखना भाई अब क्या बोला है मैंने, वो फास्ट हो गया, स्लो हो गया। अच्छा, अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो एसेक्सुअली प्लांट जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब क्या, मैं बात करूं इसकी प्रोजेनी की। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, जो भी रिजल्टेंट आपको ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, अगर एक ही प्लांट है उससे अगर दूसरा प्लांट बन रहा है, तो वो जो प्लांट है उससे जो नया प्लांट पैदा हुआ है उसको अपन ने क्या बोला है, प्रोजेनी कह दो या ऑफ स्प्रिंग कह दो या उसका प्रोजेनी। प्रोजेनी सबसे बेस्ट वर्ड है यहां पे, ठीक है ना, प्रोजेनी का बोलते हैं उसको। प्रोजेनी इज ट्रू, TRUE, ट्रू टू टाइप, है ना। क्या होती है भाई प्रोजेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, TRUE, ट्रू डैश टू और टाइप। मतलब क्या होता है, पहले उसको समझना है कि ट्रू टू टाइप का मतलब क्या होता है। सर देखिएगा, ट्रू टू टाइप का मतलब क्या होता है, हूबहू सिमिलर, या यूं कह दो आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट। आया समझ, मतलब जो संतान प्राप्त होगी किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होगी या उससे बिल्कुल ही आइडेंटिकल होगी। आया समझ में कि नहीं आया, जो प्रोजेनी मिल रही है वो उसके एग्जैक्ट कॉपी होती है, किसके अंदर, एसेक्सुअल में। बात करें अगर अपन इसमें देखिएगा, तो प्रोजेनी इज डिफरेंट, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट। क्या है, जो प्रोजेनी प्राप्त हुई संतान, अगर अपन अपना ही एग्जांपल ले ह्यूमंस का, तो अपने भी कौन रहे हैं, एक पिताजी रहे हैं, एक माताजी रही है, ठीक है। उनके बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर हुआ है, उससे क्या हुए हैं, अपन हुए, अपन क्या हुए, उनके ऑफ स्प्रिंग हुए, उनकी संतान हुए। तो अपन में क्या हुआ, कुछ कैरेक्टर पिताजी के आए, कुछ कैरेक्टर अपनी मदर के आए, मतलब कि अपन उन दोनों के सेम टू सेम कॉपी नहीं है। हो सकता है सर आपका नाक मिल रहा हो सकता है आंखें मिल रही हो सकता है बाल मिल रहे हो, वो तो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जीन्स उनकी वजह से हैं, पर अपन उनकी एग्जैक्ट कॉपी या अपन अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस है, तो सर ये डिफरेंस आया क्यों है, क्या बात करनी है सर। अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप या फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो प्लांट होते हैं वो अगर अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं, तो वो क्यों हैं सर, वो इसलिए सिमिलर हैं क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस। अगर आपने सुना हो या फिर आपने कभी समझा हो, नहीं भी समझा होगा तो अपन जेनेटिक्स के अंदर पूरा मियोसिस डिटेल में कवर करने वाला, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मियोसिस। वो मियोसिस का जो प्रोसीजर है वो एब्सेंट होता है किसमें, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर, जबकि यहां पे क्या होता है, मियोसिस इज प्रेजेंट। ठीक है भाई, अब मियोसिस क्या होता है, मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जितने एंटर होंगे सेल के अंदर उसके आधे रह जाएंगे, इसीलिए इसका दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन भी होता है। और इसकी डिस्कवरी फार्मर एंड मुरे ने करी थी, ठीक है। डिटेल में अपन पढ़ लेंगे भाई, इसके भी 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, फिर उनके भी आगे जाके स्टेप्स होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपन डिटेल में मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ए माइटोसिस क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। अब अच्छा, अगर मियोसिस हो रहा है तो देखिएगा सर, ये जो वेरिएशन आया है ना किसमें, इन पर्टिकुलर प्लांट्स में जो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सेक्सुअली, वो इसलिए आया है क्योंकि ये मियोसिस हो रहा है। तो यहां पे अगला एक पॉइंट डालना, नो वेरिएशन टेक्स प्लेस। ठीक है भाई, उसका अपोजिट किधर लिख देंगे अपन, इधर लिख, क्या लिखेंगे, वेरिएशन अच्छा। अब अभी
आप सबसे एक बात पूछिए वेरिएशन की, क्या होता है कि वेरिएशन वेरिएशन क्यों होता है और कहां आता है ना। मैंने ये बोला कि सर वेरिएशन आ रहा है, किसमें आ रहा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वेरिएशन नाम की कुछ चीज आ रही है, ठीक है। वर्ड तो अपन ने पढ़ लिया वेरिएशन, पर वेरिएशन आ क्यों रहा है, वेरिएशन क्यों आ रहा है, उसके पीछे का एक रीजन है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब सेल डिवीजन होता है तो एक स्टेज होती है पेकाइटिन करके। क्या स्टेज होती है, पेकाइटिन। ये कहां होती है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। क्या होता है, एक मैं लिखा दूंगा सब कुछ, अभी सिर्फ आपके दिमाग में बात डाल रहा हूं कि वेरिएशन आया कैसे, है ना। इतना डिटेल में नहीं घुसना, बस इतना पता होना चाहिए कि वेरिएशन क्यों आया। क्योंकि जब सेल डिवीजन हो रहा था तब क्रॉसिंग ओवर हो गया। किसमें हो गया, ये आप यूं समझो कि जब आपके क्रोमोसोम ऐसे बन रहे थे, ठीक है भाई, जब ये क्रोमोसोम थे इस पोजीशन में, अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम कहां होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियस सर सेल का मेन पार्ट है, जो ऐसे कह दो कि सेल का ब्रेन है, सेल का दिमाग है, जहां से सारा ही सेल के जो रेगुलेशंस होते हैं, या यूं कह दो कि जेनेटिक मटेरियल जहां प्रेजेंट होता है वो जगह क्या है, न्यूक्लियस है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आइदर डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आपके आरएनए। थी बात क्लियर हुई। अब क्या हुआ, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तब क्या होता है कि जो आपके डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है उसका कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन से अपने को यह समझना है कि पास पास आ जाते हैं। क्या हो जाता है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक साथ में ऐसे पास में आ जाएगा और पास में आके ऐसे क्रोमोसोम के जैसे स्ट्रक्चर बना देगा। अब क्या होगा, जब एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनेगा तब ये जो क्रोमोसोम होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के जो पास होंगे उसके बीच में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब क्या, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है सर। तो क्रॉसिंग ओवर होता कब है, पेकाइटिन स्टेज में होता है। पेकाइटिन स्टेज कहां होती है, सर प्रोफेज 1 में होती है। सर प्रोफेज 1 क्या होती है, सर प्रोफेज 1 मियोसिस 1 की एक स्टेज है जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आया समझ में इतना, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सर वेरिएशन क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, आपको स्लो प्रोसेस तो क्यों है, और फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होता है। इतनी बात क्लियर हुई है। ये क्या पढ़ा अपन ने, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज। क्लियर हुई सर बात। अच्छा, अब सर एक वर्ड आया है यहां पे, गैमीट। अपन आगे जाके बात करेंगे सर कि भाई कुछ गैमीट के अंदर एक को क्या बोलते हैं, मेल गैमीट, एक को बोलते हैं फीमेल गैमीट। चलो आपको मैं क्या करता हूं, गैमीट के बारे में बता ही देता हूं, देखना गैमीट के बारे में, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, इसके पीछे की स्टोरी भी आप सुनी लो। आर.एच. विटेकर। अगर आप में से किसी ने बायोलॉजी पढ़ी हो या हमारे जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं बायोलॉजी के कोई बच्चा है तो उसको पता है कि आर.एच. विटेकर भाई साहब कौन थे, इसने क्या किया है। क्या किया है सर, इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। इसने दुनिया के जितनी भी स्पीशीज थी, या यूं कह दो कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, इन आर.एच. विटेकर सर ने क्या किया है, दुनिया की सारी स्पीशीज को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वो 5 किंगडम कौन से सर, पता है किसी को, देखिएगा, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। एक तो मोनेरा है, सुना हुआ है कि नाम सारे, बिल्कुल सुना हुआ है सर, अभी याद नहीं आ रहा है ना। सुने हुए तो हैं, हमने बिल्कुल सुने हुए हैं सर, पर ऐसे याद नहीं आता हमें। ऐसे हमें नहीं पता कि आर.एच. विटेकर कौन है, पर जब आपने बताया कि सर 5 किंगडम देने वाला, तो हमें याद आ गया कि पुराना गुजरा हुआ जमाना जब हमने आर.एच. विटेकर भाई साहब के बारे में बात करी थी। देखिएगा सर, मोनेरा के अंदर इन्होंने उनको रखा था जो कैसे थे, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट।
ठीक है। बात करें प्रोटिस्टा में, ये आपके आईबीपीएस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। जितने भी आईबीपीएस के छात्र हैं वो ध्यान रख ले, वो ये पूछेगा कि प्रोटिस्टा क्या होता है, वो क्या पूछेगा मोनेरा क्या होता है, उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म है। तो जो आईबीपीएस के छात्र हैं जो हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, वो सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट का काम है देखना इसके अंदर कौन थे, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। अच्छा, अब ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या होता है सर ये जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं वहां पे इसकी डिस्कशन करेंगे और वहां पे इसको समझेंगे, ठीक है। फंजाई क्या थी भाई, यूनिट टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, बट इनकी जो सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी, काइटिन से बनी हुई थी, ठीक है सर। बात करें यहां पे हैं, आपको समझाने का मतलब गैमीट से समझना, मैं कैसे अभी तुम्हारे को प्लांटे से गैमेट बताऊंगा। प्लांटे जो किंगडम है वो क्या होता है आपका, इसके अंदर ऑल प्लांट्स आते हैं, ठीक है सर। एनिमल में तो आपको पता ही है, जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं वो आते हैं। सारे प्लांट्स और एनिमल कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, ऐसे लिखना MULTI, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोट, ठीक है भाई। यहां पे भी वो की वही बात लिखनी है, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोट, ठीक है। ये मैंने क्या बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किन्होंने, RH विटेकर भाई साहब ने, ठीक है। अब देखिएगा सर मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, मैंने ये बोला कि जो प्लांटे किंगडम है इसको भी फर्दर डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है देखिएगा, ये जो प्लांट किंगडम है, किंगडम प्लांटे, उस प्लांटे को अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, एक होता है ब्रायोफाइटा, पढ़ा के कभी, शाबाश। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडो नहीं पटेरोफाइटा बोल दो इसको, है ना, पी साइलेंट है यहां पे इसलिए टेरिडोफाइटा, ठीक है भाई। और देखिएगा सर अगला क्या है, यहां पे 2 इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक क्या होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया किसमें, आप जो डब्ल्यूओ का पेपर है उसके अंदर, डब्ल्यूओ सहायक कृषि अधिकारी, उसके अंदर क्या पूछा, फ्लावरिंग प्लांट आर इंक्लूडेड इन, बच्चे हो गए कंफ्यूज कि सर फ्लावरिंग प्लांट किसमें होता है। और एक पूछ लिया कि नेकेड सीड प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन विच फाइलम या इन विच सब फाइलम, आया समझ में। तो इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखना है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या होता है, इन तीनों में आते हैं आपकी एल्गी और फर्न, ठीक है। और मॉसेस भी आती है, मॉस ग्रास सुनी क्या आपने, मॉस ग्रास के बारे में सुना, जब अपन ग्राफ्टिंग करते हैं तब अपन एक मॉस ग्रास, पैंगनम मॉस जिसको अपन बोलते हैं, उसको अपन उस ग्राफ्टिंग नहीं सॉरी लेयरिंग, जब अपन कटिंग करते हैं उसका, है ना, वहां पे उसको लगाता है कि उसमें मॉइस्चर रहे, ठीक है भाई। वहां पे अपन करते हैं किसको, मॉसेस को, एल्गी और फर्न। ये अपने तीनों इतना काम का नहीं है, काम का क्या है, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। देखिएगा सर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं, देखना, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर इज एब्सेंट, मतलब क्या है कि आपको इनके अंदर फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इन्हीं को बोलते हैं नेकेड सीड प्लांट या फिर नेक्ड सीडेड प्लांट, ठीक है सर। ये क्वेश्चन आपके आ चुका है नेकेड सीड का, इसलिए आप आईबीपीएस वाले भी इसको क्या करेंगे, 5 स्टार क्वेश्चन कर देंगे कि नेकेड सीड प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन क्या है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है सर। बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, क्या बात करनी है, एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है जो कैसी शो करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है सर।
फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो सर देखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट का एग्जांपल क्या है सर? कॉटन से लेके, मक्की से लेके, आपका गुलाब हो गया, आपका जैस्मिन हो गया, आपका अंगूर हो गया, मैंगो हो गया, या वेजिटेबल ले ले में आपकी पत्ता गोभी हो गई, ओकरा हो गई। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी प्लांट्स हैं, मैंने कॉटन मेज कॉटन मेज की बात करी, मतलब ये क्या हो गया आपके एग्रोनॉमिक क्रॉप हो गई, रोज जैस्मिन फ्लावरिंग प्लांट हो गए आपके, है ना, ग्रेप्स आपके फ्रूट्स में आ गया, मैंगो फ्रूट में आ गया, और वेजिटेबल। मतलब जितना भी अपने काम किया, यूं बोलो कि एग्रीकल्चरल जो इंपॉर्टेंस क्रॉप्स हैं वो सभी कौन है? एंजियोस्पर्म्स है। और सभी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंदर कौन से के आते हैं वो कुल में? वो सभी आते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। क्लियर हुई ये वाली बात कि एंजियोस्पर्म क्या होता है? अब देखिएगा सर, ये जो एंजियोस्पर्म है उसका कैसे फ्लावरिंग होती है और कैसे एंजियोस्पर्म डेवलप होता है। देखना, जो एंजियोस्पर्म है, मैंने बताया एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या होती है? फ्लावरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर एक पार्ट होता है जो क्या होता है? मेल पार्ट होता है। एक पार्ट होता है वो क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। अपने को तो पता है भाई मेल क्या होता है, पोलन मेल होता है, और क्या होती है ओवम या एग सेल जो होता है वो क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। अब देखना, जो मेल होता है, जो आपको पता नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूं, मेल जो होता है उसको क्या बोलते हो आप? हालांकि अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक बार आपको पता होना चाहिए, जो मेल होता है उसको क्या बोलते हो आप? माइक्रोस्पोर। ये दोनों बातें शायद हो सकता है आपको पता नहीं हो, तो इसलिए ध्यान से नोट करना, ध्यान से समझना। जो मेल होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। और जो फीमेल होता है उसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोर। अब देखिएगा सर, जो माइक्रोस्पोर होता है उससे क्या बनता है आपका? उससे बनता है पोलन ग्रेन। क्या बनता है? जो माइक्रोस्पोर होता है उससे बनता है पोलन ग्रेन, और इससे क्या बनता है आपके? एग सेल बनता है। अब द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन आर डेवलप्ड, या ऐसा प्रोसीजर जिससे कि पोलन ग्रेन बने, किससे? माइक्रोस्पोर से, उसको अपन क्या कहते हैं सर? ध्यान से नोट कीजिएगा, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और जो प्रोसीजर जिसके थ्रू क्या हो रहा है? एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे हो रहा है? मेगास्पोर से, उसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। हुआ क्लियर भाई? कोई प्रोसीजर इसको अपन ने क्या बोला? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कोई प्रोसीजर इसको अपन ने क्या बोला? मेगास्पोरोजेनेसिस। इतना बात क्लियर हुई? अब देखिए सर क्या होता है, मैंने बात करी है, ठीक है, देखना, अपन बोल रहे हैं कि माइक्रोस्पोर होता है कुछ मेल, मेगास्पोर होता है कुछ फीमेल। अब देखना, इस पोलन ग्रेन और ये एग सेल जो होगा, इनका क्या होगा? फ्यूजन होगा। किसका होगा? पोलन ग्रेन और एग सेल का। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है, और एग सेल जो है वो क्या है? फीमेल गैमेट। क्लियर बात? इस फ्यूजन का दूसरा नाम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई? अगर फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होते ही क्या बन जाएगा? एग तो बना हुआ है सर, एग नहीं बनेगा, बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो ही आगे जाके क्या बना लेगा? या यूं कहो, पहले जाइगोट बनेगा, फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ऐसे लिखो, पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से क्या बन गया? बीज बन गया, और इसी बीज से क्या हो गया?
वापस एक फ्लावरिंग प्लांट डेवलप हो गया, जो फ्लावरिंग प्लांट क्या है, वापस एंजियोस्पर्म कहलाए। क्लियर हुई भाई सारी गणित? समझ में आया कि सर क्या बोल रहे हैं अपन? कि आपने बोला सर गैमीट होता है, सर गैमीट क्या है? ये है गैमीट। क्या है? इस गैमीट का यूज करके कैसे फ्यूजन हो रहा है, और इसको अपन ने क्या बोला है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आया समझ में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है? फ्लावरिंग प्लांट है, मेल होता है, फीमेल होता है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। ठीक है भाई, अब समझना है कि कोई प्लांट है, उस प्लांट पे मेल कहां है और फीमेल कहां है। ठीक है भाई, देखिएगा इधर, ये क्या है मेरा अगला टॉपिक है, या अगला पार्ट कह दो, क्या है? पार्ट और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखिएगा बहुत ध्यान से कि पार्ट या स्ट्रक्चर क्या होता है। नीचे का पार्ट तो आपके स्टेम है, जहां से फ्लावर अटैच्ड है। ये जहां पे नीचे आपने देखा होगा भाई, पंखुड़ी या छोटी छोटी क्या होती है, ग्रीन कलर की लीव्स होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। सेपल नहीं कह के आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं? इसको बोल रहे हैं कैलिक्स। क्या बोल रहे हैं? कैलिक्स। या यूं कह देंगे कि द सेपल इज यूनिट ऑफ। क्वेश्चन ये पूछा गया कि सेपल कंसिस्ट ऑफ, तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? कैलिक्स। ठीक है सर, ये पता पड़ गया आपको कि भाई ग्रीन कलर का जो पार्ट है जो नीचे रहता है उसको अपन ने क्या बोला है? सेपल बोला है। ऊपर ये क्या है जिसको अपन ने क्या बोला है? जो कलरफुल होती है, क्या होती है? कलरफुल होती है, उसको अपन ने क्या बोला है? पेटल बोला है। कि भाई यूं बोल दो कि जो फ्लावर की, फूल की क्या है? पंखुड़ियां हैं। ठीक है, इस पेटल का दूसरा नाम क्या है? कोरोला। क्या नाम है इसका? कोरोला। किसको बोलते हैं? पेटल को बोलते हैं। कैलिक्स किसका नाम हुआ? सेपल का नाम हुआ। इतनी बात क्लियर हुई आपको? अब देखना सर, अब क्या कर रहे हैं अपन? इसको और अंदर डीप में घुस के बात कर रहे हैं। ये क्या है पूरा का पूरा जो इन्होंने बनाया है? ये क्या है? ये जो पार्ट है, ये क्या है मेरा? फीमेल पार्ट कह दो, या इसको क्या कह दो? कार्पल कह दो, या क्या कह दो? गाइनोशियम कह दो। क्या कह दो? गाइनोशियम कह दो। GYNOECIUM। क्या हो गया? गाइनोशियम हो गया। क्या हो गया? गाइनोशियम हो गया। या क्या कह दो इसका दूसरा नाम? पिस्टिल। PISTIL। पिस्टिल कह दो, या क्या कह दो? गाइनोशियम कह दो। ये किसका पार्ट है? आपके फीमेल का पार्ट है। ठीक है, दिख नहीं रहा, देखना सर थोड़ा और अलग से लिखो ताकि हो सकता बच्चों को दिख नहीं रहा हो, है ना? इसको बड़ा करते हैं, इसको मैं इस पे ही लिखता हूं ताकि आपकी दिक्कत नहीं होगी देखने में। ठीक है, हो सकता है क्या व्हाइट बैकग्राउंड है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ये क्या है? GYNOECIUM, या फिर हो सकता है ये क्या है? पिस्टिल। PISTIL। क्लियर हुई इतनी बात? अब बात करते जो फीमेल का गाइनोशियम है वो कितने पार्ट से बना हुआ है? सबसे ऊपर एक स्वोलन पार्ट होगा जिसको अपन ने क्या कहा है? जिसको अपन ने कहा है कि सर ये क्या है? अपनी स्टिग्मा है। क्या है सर? स्टिग्मा है। ऊपर का पार्ट जहां पे पोलन ग्रेन आके ठहरेगा उसको अपन ने क्या बोला है? सर ये स्टिग्मा है। ऊपर का पार्ट स्टिग्मा हो गया। बीच का पार्ट या फिर यूं कह दो मिडिल पार्ट ऑफ द गाइनोशियम को क्या बोला है? स्टाइल बोला है, जहां से पोलन ट्यूब अंदर जाके एंटर होती है। और ये दिख रही है आपको पोलन ट्यूब गई हुई, ये बीच में क्या आ रही है? पोलन ट्यूब आ रही है। और नीचे का सोलन पार्ट जो है वो क्या है? आपका ओवरी है। क्या है सर? ओवरी पार्ट। इसको क्या बोला अपन ने? जो सोलन पार्ट है वो क्या है? ओवरी है। और ओवरी के अंदर ही जो आपको छोटे 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 दिख रहे हैं ना वो क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है? एग प्रेजेंट होता है। और ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है? फ्यूजन होगा। किसका होगा? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। ठीक है सर, ये तो हो गया सर आपकी क्या? फीमेल पार्ट। अब सर कुछ मेल पार्ट भी है क्या? बिल्कुल है सर, इधर देखिएगा क्या है? मेल पार्ट की बात करते हैं। देखना सर, मेल पार्ट ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? मेल पार्ट है। इसके दो टाइप है। ऊपर आपको जो दिख रहा है मोटा वाला पार्ट, उसको अपन ने क्या बोला है? एंथर बोला है। क्या बोला है? उसको अपन ने एंथर बोला है। और नीचे जो ट्यूब लाइक पोर्शन है जो उस एंथर को होल्ड कर रहा है, ठीक है, उसको अपन ने क्या बोला है? ये क्या है? फिलामेंट है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। अब देखिएगा सर, इन दोनों का नाम और क्या होता है? स्टेमन कह दो, या इसका एक और नाम क्या है?
एंड्रोशियम, ANDROECIU। क्लियर हुई सर बात? या तो उसको क्या कह दो, एंड्रोशियम कह दो, या क्या कह दो, स्टेमन कह दो। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज नोन एज स्टेमन। क्लियर हुआ? और इस एंथर के अंदर, ये जो एंथर है ना अपना, ये सोलन पार्ट, इसी के अंदर क्या है मेरे, पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। वो कैसे प्रेजेंट है उसको अभी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है सर, इतनी बातें क्लियर हुई आपको कि कैसे है क्या है। अब क्या मैं ये चाहता हूं कि आपको ये जो ओव्यूल है इसका डायग्राम और बड़ा करके बताऊं, आपको समझाऊं कि इस एक्चुअल में ओव्यूल में क्या हो रहा है। बताऊं क्या? देखिएगा सर, ओव्यूल के अंदर क्या हो रहा है, या यूं कहो ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, देखिएगा, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, इसको अपन ने क्या बोला था, स्टिग्मा। अभी पढ़ के आए अपन, इसको क्या बोला है, स्टाइल। और ये जो स्वोलन पोर्शन है इसको अपन ने क्या बोला है, ओवरी बोला है। इस ओवरी के अंदर क्या है, ऐसा ओव्यूल प्रेजेंट। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने ये बोला कि सर एग सेल कोई पार्ट है किसका, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वो एग सेल एक्चुअल में प्रेजेंट कहां है उसको अपने को देखना। देखिएगा सर, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इतना सा पार्ट ओव्यूल का उसको क्या कर रहा हूं, एनलार्ज करके बता रहा हूं। देखना कैसे एनलार्ज हो रहा है और कैसे उसके अंदर अपन देखेंगे सारे ऑब्जेक्ट को। देखना, यही बना रहा हूं और कुछ नहीं, कुछ नई चीज नहीं है, वही वाली बात है जो अंदर अपन ने देखी थी। ठीक है भाई, देखना, अगर आपको ये डायग्राम आ जाएगा तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं एपोमिक्सिस, वो एपोमिक्सिस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना सर, दिख रहा है डायग्राम अच्छे से? देखना, देखिएगा सर डायग्राम को अच्छे से डिटेल में, है ना। ये रहा डायग्राम। ये किसका डायग्राम बनाया मैंने, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है उस ओव्यूल का डायग्राम बनाया। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि सर ओव्यूल एक्चुअल में दिखता कैसा है। ठीक है भाई, देखना, देखना, ये 3 सेल यहां पे हो गए, ये दो कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियस है और 3 सेल वापस यहां पे नीचे है। अब उसको क्या कर रहे हैं अपन, नेमिंग कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं। देखिएगा सर, सबसे बाहर का जो पार्ट है वो क्या है, मेरी ओवरी की वॉल। क्या है, ओवरी वॉल है, वो का वही पोर्शन है ये जो यहां पर बना रखा है अपन ने, ये ओवरी की वॉल हो गई। ठीक है सर, तो ये दोनों क्या है सर, ये दोनों कुछ नहीं है, ये दोनों क्या है, इंटेगुमेंट है। ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया, वो इनर इंटेगुमेंट हो गया। ये क्या है मेरा, इंटेगुमेंट। ठीक है, ये ही दोनों बाद में जाके आपके क्या बनाएंगे, सीड कोट की दोनों लेयर बनाएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टा और टैगमेन। अगर आपने सुनी हो तो टेस्टा और टैगमेन क्या बनेंगे, यही दोनों इंटेगुमेंट बने। अब देखना, बीचों बीच ये दो आपको डॉट बनाए, ये डॉट नहीं है सर, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। इनकी जो प्लॉइडी है, अभी तो प्लॉइडी क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा मैं, क्या होती है प्लॉइडी। देखना, ये जो पॉइंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोल दिया। ये जो पोर्शन है इसको अपन ने क्या बोला है, चेलेजा कह दिया। ठीक है, ये जो 3 सेल दिख रहे हैं आपको, इनको क्या बोला है, एंटीपोडल बोल दिया। इनकी प्लॉइडी कैसी है, एन। ठीक है भाई, अब और देखना इधर, यहां पे बीच में क्या है, एक ऐसा पर्टिकुलर फ्लूइड फील्ड है, या यूं कहो एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको, इस डेवलपिंग पोलर न्यूक्लियाई को। देखना सर क्या होता है, उसका नाम क्या है सर, इसका नाम होता है न्यूसेलस। इसकी प्लॉइडी कैसी है,
2n प्लॉइडी, ठीक है। इंटेगुमेंट की प्लॉइडी क्या है, 2n है। अब देखना इन तीनों की बात करते हैं। ये जो सबसे बीच में है ना, वो क्या है मेरा, जिसकी प्लॉइडी क्या है, n है। और ये जो दोनों मैंने बनाए हैं ना, ये क्या है, सिनर्जिड सेल है। देखना, सिनर्जिड सेल, इसकी प्लॉइडी भी क्या है, n। दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है भाई। देखना, ये मैंने क्या बनाया है, ओव्यूल का डायग्राम बनाया है। जो ओवरी के अंदर, ये डायग्राम आप कर देना 5 स्टार डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फ्लावर का डायग्राम भूल जाओ, ये डायग्राम आपको नहीं भूलना अगर आप प्लांट ब्रीडिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो। फिर से समझा रहा हूं, बाहर क्या है, ओवरी वॉल हो गई है, ये क्या है, इंटेगुमेंट हो गया है। ये जो दो दिख रहे हैं आपको सेल, वो क्या है, आपका सिनर्जिड सेल है। बीच में क्या है, एग सेल। ऊपर 3 सेल है, वो कैसे हो गए, एंटीपोडल सेल को। ठीक है सर, इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखना 2-3 बातें आपको और बता देता हूं। देखिएगा सर, ये जो पॉइंट है, इसको क्या कहा है और इसको क्या कहा है, ठीक है। और ऐसे बता दो ना, पेन चेंज हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसको बोला है प्लासेंटा, प्लासेंटा, ठीक है भाई। इसको बोला है फ्यूनिकल, इसको क्या बोला है, फ्यूनिकल। इसको बोला है प्लासेंटा। और आपने देखा होगा एक होल लेग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कौन सा, एक होल लेग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहां पे, जहां से जो आपका सीड है उसके अंदर पानी एंटर करता है, उसको अपन ने बोला हाइलम या स्कार लाइक मार्क, है ना। हालांकि पानी जो है वो अपने माइक्रोपाइल से भी एंटर करता है, पर अपन ने स्कार लाइक मार्क ऑन द सीड इज नोन एज हाइलम। ठीक है सर, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। ये क्या किया है, मैंने पूरा डायग्राम बनाया है किसका, ओव्यूल का, ठीक है। अब यहां से आपके प्री पीजी में पिछले साल एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आया, ओव्यूल के अंदर कितने सेल होते हैं और कितने आपके न्यूक्लियस होते हैं। क्या पूछा उसने कि ओव्यूल कंटेन्स डैश नंबर ऑफ सेल एंड डैश नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब ध्यान से सुनना सर मेरे साथ में, मैं बताऊंगा ओव्यूल के अंदर, इधर खिसका दो क्या इसको ऊपर, देखना, ओव्यूल इज, सेल कितने हैं इसमें और न्यूक्लियस कितने हैं। देखना सर, न्यूक्लिया है, देखना, गिनना सर मेरे साथ में कि क्या हो रहा है, सेल कितने हैं और न्यूक्लियस कितने हैं। देखना, सेल गिन रहे सबसे पहले, सेल कितने, नंबर ऑफ सेल, पहला सेल, दूसरा और तीसरा, 3 सेल तो हो गए ऊपर, 3 ही सेल क्या हो गए, नीचे हो गए। और ये जो पूरा है वो क्या हो गया, एक सेल। मतलब जब सेल की बात हो रही है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, तो 3 सेल तो यहां हो गए, 3 सेल, मतलब 6 + 1 कितने सेल हो गए, 7 सेल हो गए। तो ओव्यूल इज 7 सेल। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कहीं भूलोगे तो नहीं क्या। देखना सर, नंबर ऑफ सेल इन ओव्यूल क्या हो गए, 7 सेल। चलो भाई, 7 सेल यहां पे हो गए, ठीक है भाई। अब देखना ओव्यूल के अंदर न्यूक्लिया कितने या न्यूक्लियस कितने, गिनना मेरे साथ में, 1 2 3, 3 तो हो गए ऊपर से, 3 हो गए नीचे से, टोटल कितने हो गए, 6। 2 बीच में क्या हो गए, न्यूक्लिया, पोलर न्यूक्लिया हो गए। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने हो गए, 8। क्या क्लियर हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि ओव्यूल इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये आपके लाइन जो आपको समझाने के लिए मेरे को पूरा डायग्राम बनाना पड़ा कि भाई कैसे होता है, क्या होता है। क्लियर हुआ। ये आपके क्वेश्चन बीएचयू में भी पूछा गया है, आईबीपीएस के एसओ में भी पूछा गया है, और आपके जो पीजी का एग्जाम होता है, प्री पीजी वगैरह, स्टेट की जो पीजी होते हैं उसमें पूछा गया।
आया समझ में? क्लियर हुआ कि अपन क्या बात कर रहे हैं सर कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखता है, उसमें कितने सेल है, कितने न्यूक्लियस है। समझ में आया? आज की क्लास अपन इतनी रखते हैं भाई। अपन ने क्या क्या पढ़ा है अपने क्लास में? एक तो एक्टिविटीज पढ़ी है कि एक्टिविटी कैसे होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और आप कैसे देखोगे कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या पार्ट है, क्या ओव्यूल होता है, क्या एंटीपोडल है और क्या सिनर्जिड सेल है। क्लियर हुआ सभी को? आज की क्लास इतनी रखें, कल मिलते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। अच्छे से पढ़ना आज जो क्लास हमने देखा है, पढ़ा है। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।